वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मिसेस फरजाना नासिर से गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पर हमने उनके और उनके फोर फादर्स के बारे में जाना कि किस तरह से वो तालीम के शोबे में ख़ास तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी नई नस्ल भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अच्छे ओहदों पर अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि जब आपकी शादी हुई और आपने ससुराल में आकर भी कोशिश की और संडे स्कूल और 2 बच्चों को ख़ास तौर पर जिनका आप ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रही थी, हाँ जी। तो क्या समझती हैं कि जब आप उनको देखती हैं तो कितना ज़्यादा खुदावंद में फ़ख्र महसूस करती हैं? मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ और मेरे खुदावंद की ये मेहरबानी है कि उन बच्चों के लिए जो मैंने दुआ की या उनके लिए जो मैंने मेहनत की है वो खुदावंद ने पूरी की। क्रिश्चियन बच्चियाँ जो हैं उनको पीछे नहीं रहना चाहिए, उन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना चाहिए। दूसरे ज़ेवर से बेशक ना आरास्ता हों, लेकिन तालीम के ज़ेवर से ज़रूर आरास्ता होना चाहिए। तो हमारे माँ बाप ने हमें कामयाब किया तो हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चे जो हैं उनको हम कामयाब करेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, तो वो हो सकता है इससे भी अच्छी लाइफ गुजारें। तो इस बात को देखते हुए मेरी खुदावंद ने मुझे 4 बेटियों से नवाजा है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे ये ब्लेसिंग दी। तो मेरी चारों की चारों बेटियां जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। खुदा का शुक्र। और अभी जो आपने बात की तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। मुझे इस्लामाबाद में एक बुज़ुर्ग बहन के घर जाने का मौका मिला और उनका घर कम और लाइब्रेरी ज़्यादा लग रहा था। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो ऐसे ही हम खड़े थे तो उन्होंने अपने ऐसे बाजू मुझे दिखा के ना, उसने कहा कि बिशारत देखो, मैंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ, मैं पहन सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बुक्स में की है और खुदावंद के फजल से वो वेल एजुकेटेड हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है जो आपने किया कि ये जेवर हो ना हो, तालीम का जेवर होना चाहिए। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं क्रिश्चियन बच्चियों के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। हालांकि मैं अपने स्कूल में सिर्फ एक वाहिद क्रिश्चियन टीचर हूँ, तो जितने भी क्रिश्चियन बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चियों को स्पेशली मेरा काम होता है कि मैं रजिस्टर में से नाम देखूँ, जिनके बाप के नाम के साथ मसीह आता है मैं उनको इकट्ठा करती हूँ और उन्हें मैं जो ये फर्स्ट पीरियड होता है दूसरे तालीम का, मजहबी तालीम का, तो उसमें मैं उनको कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी जो मजहबी तालीम है उन बच्चियों को दूँ। एज ए टीचर आपने क्या फील किया जो मसीही वालिदैन हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं या कहाँ पर कमी है और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। उन बच्चियों को घरों से फ़ोन करके बुलाती हूँ मैं खुद, जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं बच्चियों को घर से फ़ोन करके बुलाती हूँ और फिर भी उसके बावजूद वो बच्चियां नहीं आती क्योंकि घर वाले जो हैं वो इस बात में दिलचस्पी नहीं लेते। मे बी वो कमज़ोर है तालीमी लिहाज से नहीं, माली लिहाज से कमज़ोर है, वसाइल उनके पास इतने नहीं हैं। लेकिन गवर्नमेंट में तो कोई वसाइल इतने ज़्यादा खर्च नहीं होते, इसके बावजूद उन लोगों में शऊर नहीं है, जिसका बहुत अफसोस होता है कि इन लोगों में शऊर ही नहीं है कि बच्चियों को तालीम दिलवानी चाहिए, इनको अच्छी लाइफ देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत कई दफ़ा अफसोस करती हूँ, बल्कि कई दफ़ा मैंने क्रिश्चियन लोगों के घरों में विज़िट भी किया कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल ज़रूर भेजें, आगे इनकी जो स्कूल में जो भी इनकी काम है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, इनकी फ़ीस, इनका जो कुछ भी है मैं खुद करूँगी, तो आप सिर्फ ये करें कि बच्चियों को स्कूल भेजें। तो ऐसा भी हमारे जो लोग हैं ना वो ऐसा भी नहीं करते। आप बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि बच्चियों को तालीम के लिहाज से क्या करना चाहिए? जहाँ तक मुमकिन हो उन्हें ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए, चर्च के कामों में आगे आना चाहिए और स्कूल की जो मजहबी तालीम के अलावा जो दुनियावी तालीम है उसमें भी उन बच्चियों को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, कहते हैं कि एक माँ जो है समझदार माँ, वो एक समझदार नस्ल जो है उसे तश्कील देती है। जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो आगे
आने वाली जो नस्ल है उसको क्या बनाएंगे। कहते हैं ना, कुछ भी किसी नहीं। मुल्क के सदर ने कहा कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें माएँ दे, तो मैं आपको पढ़ी लिखी नस्ल बिल्कुल। तो दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जो मसीही कौम है तब तक तरक्की नहीं कर सकती, तब तक ये उठ नहीं सकती, अपने आप को मनवा नहीं सकती, जब तक कि हम अपनी बेटियों की तालीम पे तवज्जो नहीं देते। जब हमारी बेटियां तालीम याफ्ता होंगी तो वही हमारी जो कामयाबी है उसका जीना बनेंगी। पहला जीना जो है वो वही बनेंगी। अगर बच्चियां कामयाब हैं तो आने वाली नस्लें कामयाब होंगी और मसीही कौम जो है वो अपने आप को मनवाने के काबिल हो सके। मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि वो ख़ानदान जहाँ पर माँ पढ़ी लिखी है वहाँ उनके बच्चे भी तालीम में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर माँ एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बच्चों की भी उस तरह से रहनुमाई हाँ नहीं जी, कर। वसाइल के बावजूद वो बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं। तो कई दफ़ा तो हम बेटों की तरबियत या उनकी तालीम पे बहुत ज़ोर भी देते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी लगाने के लिए तैयार हैं, उसको एकेडमी भेजने के लिए भी तैयार हैं, जी जी, लेकिन बेटियों के लिहाज से हमारे दिल इतने खुले नहीं हैं कि वो तालीम हासिल करें। एक बच्ची काबिल है लेकिन वो कॉलेज जाना चाहती है, तो माहौल इस तरह का होता है कि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बेटियों को हम क्यों ज़्यादा पढ़ाएं या कॉलेज तक क्यों भेजें। हाँ ये बात भी, ये भी एक अलमिया है हमारे माशरे का, क्योंकि यहाँ इस माशरे में वाकई ही इस किस्म के बात जो है वो पाई जाती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ट्रेंड को पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि नहीं, बेटियां जो हैं वो भी बेटों के मुकाबले में ही हैं। मैंने अभी बात की थी कि मुझे खुदा ने 4 बेटियों से नवाजा है और मैं समझती हूँ कि सारी बरकत उन्हीं की वजह से है। प्रेज गॉड। और एक मेरा बेटा है। अभी भी मेरी बेटियां जो हैं वो मुझसे गिला करती हैं कि आप हमें तो इतना डांट के पढ़ाती थी, तो इसकी आप परवाह नहीं करती। मैंने अपनी बेटियों की ज़िंदगी बनाई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी तो आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। बेटा मेरा जो है, खुदावंद ने उसे जो भी बनाना है वो बनेगा। अगर ये सही होंगी तो इनको देख के मेरा बेटा जो है वो भी अच्छी लाइफ गुजारेगा। डेफिनेटली वो बड़ी भी कोशिश बहनें हैं करेगा, या घर में मेहनत बड़े करेगा। हैं तो वो तो एक रोल मॉडल होते हैं ना बिल्कुल। छोटों के लिए। हाँ जी, तो ऐसा ही हर एक को सोचना चाहिए। बेटे या बेटी में कोई फ़र्क नहीं, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटे जो हैं आज के ज़माने में, बेटे जो हैं वो नहीं, लेकिन बेटियां जो हैं वो माँ बाप की खिदमत बहुत करती हैं। आप ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि एक माँ भी हैं। जी और बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो चाहता हूँ कि आप इस पर भी रोशनी डालें। कई दफ़ा जब किसी ख़ानदान में बेटियों की पैदाइश होती है तो वो एक तरह से लोग दुख में चले जाते हैं कि बेटी क्यों पैदा होगी, बेटा बिल्कुल, पैदा ये होना मैंने चाहिए। बताया ना तो कि एक- हमारे माशरे की एक सोच है, ये बहुत गलत सोच है। हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान बरे सगीर, पाको हिंद जब इकट्ठे थे तब ये इस माशरे ने जन्म लिया कि हिंदुआना सोच जो थी वो ये थी कि वो बेटी को बहुत ही कमतर समझते कमतर मखलूक समझा जाता था। और बेटों को बहुत बढ़ाते चढ़ाते थे। वही बातें आज तक हमारे लोगों के जहनों में, और स्पेशली जो हमारे पसमानदा लोग हैं उनके जहन में ये बात होती है कि बेटे जो हैं वो पता नहीं क्या है, बेटों से नस्लें चलती हैं, बेटे जो हैं वो हमारे लिए बरकत का बायस होते हैं। लेकिन ये गलत बात है। बेटा हो या बेटी हो, औलाद जो है वो खुदावंद की तरफ से है, और खुदावंद ये हमें बरकत देता है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। अगर वो ना दे, बेटी नहीं तो बेटा भी ना दे, फिर हम क्या कर सकते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो खुदावंद की इस ब्लेसिंग को शुक्र के साथ कबूल करना चाहिए। बेटे या बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। उनको इक्वल तालीम, उनको इक्वल हर चीज़, सारे हकूक़ जो है उनको बराबर देने चाहिए। सो आपका जो घरेलू माहौल है ये बड़ा स्पिरिचुअल, और आपकी जो सर्विस है एज ए टीचर, आप एक अच्छी माँ भी हैं, तो हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से? मैं तो पैगाम क्या, मैं अपने जो मसीही घराने हैं
उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों की तालीम पे तवज्जो दें, अपने बच्चों को एक अच्छा मसीही माहौल दें और अपनी बच्चियों की तालीम पे तवज्जो दें। बात फिर वही है कि जब तक हम अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए या तरक्की करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब एक अच्छी माँ होगी तो वो एक अच्छा माशरा जो है उसे तश्कील देगी। तो जब तक माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझदारी की बात नहीं करेगी या खुदावंद के खौफ में बच्चों को नहीं लेके चलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे। हमारी कौम का मसला ये होता है कि घरों के लोगों के घरों के काम कर लो, बट्टे पे मजदूरी कर लो और बस। हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं? इसी तालीम की वजह से। बेशक घर वाले मेहनत मजदूरी कर रहे हैं माँ बाप, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। हमारे जो वालिदैन हैं उनको वही भट्टों वाली ग़ुलामी जो है उसमें अपने बच्चों को दोबारा से नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि उन्हें तालीम जो है वो दिलवानी चाहिए ताकि वो तालीम की वजह से अपनी कौम को उठाने का बायस बन सके। सिस्टर जी, मुझे एक शख्स से मिलने का मौका मिला और वो बिल्कुल अनपढ़ शख्स था और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ें और इनको पढ़ाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो दुख मैंने सहे हैं वो मेरे बच्चे ना सहे। ये सही बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम में मेहनत करें। ये सोच हम में आनी चाहिए। हम अपने बच्चों की बाकी तो हर तरह की ज़रूरियात पूरी करते हैं और जहाँ पर तालीम की बात आती है तो फिर वहाँ पर हमारे पास वसाइल की कमी हो जाती है। वो हम शादियों पे बहुत ज़्यादा अखराजात कर लेते हैं और बड़े बड़े बर्थडेज बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन किताबें लेके या यूनिफॉर्म लेते हुए हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हाँ जी। आप अपनी ज़िंदगी से कोई एक पैगाम जो आप समझती हैं कि वो आपकी कामयाबी का सबब बना, वो असूल क्या था? मेरी अपनी ज़िंदगी जो है उसमें मैं तो यही समझती हूँ कि मेहनत जो है कामयाबी का असल जो कुंजी है वो यही है कि मेहनत करनी है, पढ़ाई में हो या आपके प्रोफेशन में हो उसमें, और खुदा का खौफ रखते हुए जब आप दयानतदारी से काम करते हैं, दयानतदारी से मेहनत करते हैं, तो उसका फल जो है वो खुदावंद आपको बहुत सारी बरक़ात के सूरत में देता है। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका एक बार फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, थैंक यू। अजीज़ भाई और बहनों, जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है, इसलिए हमें मेहनत करनी है और खुदा हमें सरफराज करेगा। आइए हम दुआ करें। अब आप हम यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और हम तेरी सारी मेहरबानियों के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, हम दुआ गो हैं कि हमारे मसीही बच्चे और बच्चियां तालीम के मैदान में खूब आगे बढ़ें और ऐ खुदा इनकी सारी मेहनत को तू बाबरकत बना। अपनी असीस बहन के लिए और इनके सारे घराने के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। होशना टीवी के तमाम देखने वालों को कसरत की बरकत अता कर, मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान और नई एपिसोड के साथ जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी।